पहला प्रश्न, आपने कहा कि ज्ञानियों ने जो कहा वह शास्त्र है और अज्ञानियों को उन्हें मानना ही चाहिए। लेकिन प्रश्न है कि शास्त्र अनेक हैं और उनके वचन अनंत, और अज्ञानी तो अज्ञानी ही ठहरा, फिर वह कैसे तय करे कि क्या उसके मानने योग्य है। पहली बात, न तो शास्त्र अनेक हैं और न उनके वचन अनंत। एक ही बात को अनेक अनेक रूपों से जरूर कहा गया है, लेकिन बात एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। उस एक को ही जानने वालों ने बहुत बहुत भांति से कहा है। कुरान का एक ढंग है, गीता का दूसरा ढंग है, बाइबल का तीसरा, पर बात वही है। और अगर तुम वस्तुतः अज्ञानी हो तो कठिनाई न होगी ये बात समझने में कि तीनों शास्त्रों ने एक ही बात कही है। कठिनाई तो तब होती है जब तुम झूठे ज्ञानी होते, जब पांडित्य तुम्हारे सिर पर सवार होता है, तब कठिनाई होती है। अज्ञानी तो सरल होता है, अज्ञानी के पास शब्दों का कोई बोझ नहीं होता, न आंख अंधी होती है, निर्मल होती। ज्ञानी, तथाकथित ज्ञानी उपद्रव खड़ा करता है। वो तथाकथित ज्ञानी कहता है जो गीता में कहा है वो कुरान में नहीं, क्योंकि इस तथाकथित ज्ञानी की पकड़ शब्दों पर है, सार पर नहीं, भाषा पर है, भाव पर नहीं। इसे शास्त्र की लकीरें घेर लेती हैं, शास्त्र के शून्य रिक्त स्थान इसे दिखाई नहीं पड़ते। दुनिया में जो कलह है वो पंडितों के कारण है, अज्ञानियों के कारण नहीं। मौलवी लड़ता है, लड़वाता है, पंडित लड़ता है, लड़वाता है। अज्ञानी का क्या झगड़ा है? थोड़ी देर को सोचो, अगर दुनिया में पंडित न हो तो दुनिया में हिंदू, मुसलमान, ईसाई होंगे? अगर होंगे भी तो बड़े सरल होंगे। चर्च पड़ जाएगा तो तुम वहां भी नमस्कार कर लोगे, और मस्जिद आ जाएगी पास तो कभी वहां भी प्रार्थना कर लोगे, क्योंकि कोई तुम्हें समझाने वाला न होगा कि मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है। ये तो समझाने वालों ने उपद्रव खड़ा किया है। सरल आदमी का कोई भी झगड़ा नहीं है और अज्ञान में बड़ी सरलता है। तो तुम जब पूछते हो कि अज्ञानी कैसे तय करे कि कौन सा शास्त्र ठीक है, तुम काफी ज्ञानी हो गए, अज्ञानी तुम हो नहीं। ये काफी ज्ञान की बात हो गई, तो बड़ी समझदारी आ गई, अन्यथा तुम पहचान लोगे। तुम पहचान लोगे कि फर्क शब्दों का हो सकता है, लेकिन फर्क सत्य का नहीं। कोई एक ढंग से प्रार्थना करता है, दूसरे ढंग से प्रार्थना करता है। कोई पूरब की तरफ से करके प्रार्थना करता है, कोई पश्चिम की तरफ से करके प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना का भाव, वो समर्पण, उस अनंत के चरणों में सिर रखने की वो धारणा, वो तो एक ही है। अगर पंडित मौलवी न हो तो कोई झगड़ा नहीं, तुम सभी जगह उस एक ही ध्वनि को सुनते हुए पाओगे, सभी जगह वही सार तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसलिए पहली तो बात, शास्त्र अनेक नहीं है, दिखाई पड़ते हैं, हो नहीं सकते अनेक। सत्य अनेक नहीं है तो शास्त्र कैसे अनेक हो सकते? भाषाएं तो अनेक होंगी, क्योंकि जमीन पर कोई 300 भाषाएं। जो आदमी अरबी जानता है जब सत्य को उपलब्ध होगा तो संस्कृत नहीं बोलेगा, अरबी ही बोलेगा। उसमें जो गीत पैदा होगा वो अरबी भाषा को ही पकड़ के तरंगित होगा, तुम तक आएगा। कुरान ऐसा ही गीत है।
गीत को देखो, शब्द को छोड़ो, छंद को पकड़ो, तो उपनिषद में जो छंद है वही कुरान में, उपनिषद में जो गीत है वही कुरान में। धुन को पकड़ो, मस्ती को पकड़ो, तो उपनिषद जिन्होंने गाया है तुम उन्हें उसी मस्ती में, उसी नशे में डोलते पाओगे जिस नशे में मोहम्मद को डोलते हुए पाया गया है। क्या तुम समझते हो कि फर्क दिखाई पड़ेगा मस्ती में? नहीं, मस्ती में कोई फर्क ना दिखाई पड़ेगा। हाँ, चोटी ना बढ़ी होगी मोहम्मद की, चोटी कोई साथ, जनेऊ न पड़ा होगा गले में, जनेऊ कोई शास्त्र। तुमने अगर व्यर्थ को देखा तो फर्क पाओगे, अगर सार्थक को देखा तो जरा भी फर्क न पाओगे। और दूसरी बात कि उपद्रव तुम्हारे ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण नहीं। अज्ञान की बड़ी मधुरिमा, काश तुम अज्ञानी हो सको तो तुम्हारे ज्ञानी होने का द्वार खुल जाए, लेकिन तुम ज्ञानी होने के पहले ज्ञान से भर जाते हो। वो शब्द तुम्हारे चारों तरफ इकट्ठे हो जाते, फिर वो शब्द द्वार नहीं खुलने देते, फिर तुम शब्दों में जीते हो, तुम्हारे असली प्रश्न भी खो जाते हैं, वो भी नकली हो जाते हैं। तुम जीवन के साक्षात्कार की आकांक्षा नहीं करते, तुम सिद्धांतों को समझने की आकांक्षा करने लगते हो। मेरे पास कोई आता है, दुखी है, अशांत है, और पूछता है संसार परमात्मा ने बनाया या नहीं। तुम अपनी गृहस्थी से काफी परेशान हो रहे, इतनी बड़ी गृहस्थी का बोझ मत लो। संसार किसने बनाया या नहीं बनाया, ये तुम्हारे प्राणों का प्रश्न ही कहां है, इससे तुम्हें लेना देना क्या है। और बनाया हो किसी ने, ये जान लेने से तुम्हारे जीवन के प्रश्न कहां हल होंगे। न बनाया हो किसी ने तो भी क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो तुम ही रहोगे। ये व्यर्थ के प्रश्न, सार्थक प्रश्न हमेशा वास्तविक होता है। तुम पूछते हो कि मैं अशांत क्यों हूं, तुम पूछते हो कि शांत होने का उपाय क्या है, तुम पूछते हो कि मैं दुख से भरा हूं, आनंद की एक किरण नहीं जानी, कैसे जानूं, कैसे खोलूं बाताएं, कैसे आंख खोले, कैसे अंधेरे के बाहर आऊं। टटोलता हूं, दिए को पाता हूं, लेकिन कैसे जलाऊं, ज्योति कैसे जले। और तुम्हारी ज्योति जले आनंद की और शांति की वर्षा होने लगे तुम्हारे आसपास, तो तुम जानोगे, वो सब प्रश्नों के उत्तर भी जान लोगे जो तुमने इससे पहले पूछे होते तो व्यर्थ ही पूछे होते। और उन प्रश्नों के उत्तर जानने तुम्हें किसी के पास न जाना होगा। जो शांत हुआ उसे परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। असली सवाल परमात्मा नहीं है, असली सवाल शांति। शास्त्रों से तुम परमात्मा को मत पूछो, शास्त्रों से तुम शांति सीखो। और सभी शास्त्र शांति सिखाते, सभी शास्त्र ध्यान की विधियां बताते, सभी शास्त्र इशारे करते हैं कि कैसे तुम आनंदित हो जाओ। फिक्र छोड़ो, कुरान से सीखते हो कि गीता से सीखते हो, किस घाट से पीते हो पानी, सारा पानी गंगा का है, कहीं से पी लो। घाटों के नाम पर बहुत ध्यान मत दो, उनका कोई भी मूल्य नहीं। उपद्रव लेकिन ज्ञान के कारण हो रहा है। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, ये अड़चन। अज्ञानी हो ये अड़चन नहीं। अज्ञानी हो तब तो बिल्कुल भले हो, कोई अड़चन नहीं, सरल हो, सीधे हो, मन की पट्टी खाली है, उस पर कुछ लिखा जा सकता है, भरे नहीं हो, जगह है तुम्हारे भीतर, सत्य को निमंत्रण दिया जा सकता है। मैं तो अज्ञान की महिमा के गीत गाता हूं। अगर तुम अज्ञानी ही हो सको तो तुम पाओगे ज्ञान तुम पर बरसने लगा। अज्ञान को जान लेना ज्ञान का पहला कदम। लेकिन अड़चन कहां से आ रही?
अड़चन यहां से आ रही अज्ञान को मिटाने, और तुमने कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया। शास्त्र से तुमने साधना नहीं सीखी, शास्त्र से तुमने सिद्धांत सीखे। शास्त्र से अनुशासन सीखो। शास्त्र का मतलब ही यही होता है कि जिससे अनुशासन मिले वो शास्त्र, जो तुम्हें जीवन की विधि दे वो शास्त्र। लेकिन वो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती, और तुम अपने शब्दों से इतने भरे हो कि मैं भी तुमसे जब बोल रहा हूं तब पक्का नहीं है कि तुम वही सुनते हो जो मैं तुमसे कहता हूं। तुम्हारे शब्द उसमें बाधा डालते होंगे, रंग बदल देते होंगे, धुन बदल देते होंगे, अर्थ बदल देते होंगे। आदमी वही सुनता है जो सुनना चाहता है, आदमी वही सुनता है जो वो पहले ही सुन चुका है। आदमी उसको छोड़ देता है जो उसके भीतर न पच सकेगा, उसको पचा लेता है जो पहले से पचा हुआ है। तुम मेरे पास आके अगर हिंदू हो तो वही सुन लोगे जो हिंदू सुन सकता है, अगर मुसलमान हो तो वही सुन लोगे जो मुसलमान सुन सकता है। मुसलमान और मुसलमान होकर चला जाएगा, हिंदू और हिंदू होकर चला जाएगा। और मैं चाहता था कि हिंदू मुसलमान मिट जाएं। मैं एक वैद्य जी के घर में ठहरा हुआ था, पंडित आदमी है, वो स्नान कर रहे थे सुबह सुबह। मैं अखबार पढ़ रहा था बाहर बैठ के, उनका लड़का एक कोने में बैठ के अपना स्कूल का काम कर रहा था। वो जोर जोर से कुछ रट रहा था। वो रट रहा था अलंकार के भेद 4 होते, लाटानुप्रास, वृक्षानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास। वो रट रहा था, मैं उसको कोई ज्यादा ध्यान भी न दिया था। ध्यान तो तब दिया जब वैद्य जी जो स्नान कर रहे थे अंदर स्नान घर में, वहां से चिल्लाए, अरे नालायक, कहां की दवाइयों के नाम रट रहा है? अपना चिमनप्रास, उसकी तो विदेशों तक में मांग, रख नंबर 1 पर चिमनप्रास। ये कहां का छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास? लड़का भी चौंका, मैं भी चौंका। लेकिन तभी पत्नी जो चौके में काम कर रही थी जोर से भन्नाई। उसने कहा, तुम अपना स्नान करो और दूसरों को अपना काम करने दो। ये तुम्हारे चिमनप्रास की वजह से इस घर में कोई बीमार तक नहीं पड़ सकता। चिमनप्रास, कोई बीमारी आ जाए तो डर लगता है बताने में, तुम फिर वो चिमनप्रास ले आओ। कोई किसी की सुनता हुआ मालूम नहीं पड़ता। पत्नी शांत हो गई, मैं अपना अखबार पढ़ने लगा। लड़का फिर देखते कि उपद्रव जा चुका, फिर याद करने लगा अलंकार 4 प्रकार के होते। ऐसा वर्तुल है, कोई किसी की सुन नहीं रहा, अपनी अपनी सुन रहे हैं लोग। शास्त्र की तुम कहां सुनते हो? शास्त्र के पास भी अगर तुम अज्ञानी होकर जाओ मतलब बालक की तरह होकर जाओ, तो शास्त्र भी तुम्हें जगा देगा। लेकिन तुम तो जीवित शास्त्रों के पास भी, गुरुओं के पास भी ज्ञानी होकर आते हो, वे भी तुम्हें नहीं जगा पाते। शास्त्र तो मुर्दा है, कागज पर खींची आड़ी तिरछी लकीरें, लेकिन वो भी जगा देगा। अगर तुम पंडित की तरह ना गए, प्यासे की तरह गए, तो शास्त्र भी जगा देगा। और अगर पंडित की तरफ तुम आए, पंडित की तरह तुम आए सदगुरु के पास भी, तो सदगुरु भी तुम्हें जगा नहीं पाएगा। तुम सदगुरु से भी अपनी नींद के बहाने खोज के वापस लौट जाओ। इस बात को तय करने की जरूरत ही नहीं कि क्या मानने योग्य है, क्या मानने योग्य नहीं है। तुम कैसे तय करते हो क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं? जो पच जाता है, जो स्वस्थ करता है, शक्तिवर्धक है, उसे तुम खाने योग्य समझ लेते हो। पत्थर कंकड़ नहीं खाते, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं खाता पत्थर कंकड़। क्यों? जानता है वो पचेंगे नहीं, दुख देंगे, पीड़ा देंगे। जीवन जिससे रसपूर्ण हो जाए वही चुनने योग्य। जीवन में जिससे स्वास्थ्य बढ़े, सौरभ बढ़े, वही चुनने योग्य है।
जीवन जिससे उत्सव बने वही चुनने योग्य, जिससे उदास हो जाए, टूट जाए, खंडहर हो जाए, वही छोड़ देने योग्य। मैं तुम्हें सिद्धांत चुनने की बात ही नहीं कर रहा, जीवन तुम्हारे पास है, वही कसौटी, तुम उस पर ही कैसे चलो। जब तुम झूठ बोलते हो तो जीवन में आनंद बढ़ता है, बस इसको ही देखो। अगर बढ़ता हो तो मैं कहता हूं झूठ ही बोलो, मैं तुमसे कभी ना कहूंगा कि सच बोलो। अगर धोखा देने से, बेईमानी करने से, दूसरों को कष्ट देने से तुम्हारे जीवन में आनंद की वर्षा होती हो तो वही धर्म है, तुम वही करो, किसी की मत सुनो। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, वो जीवन का विधान नहीं। शास्त्र केवल इतना ही कहते हैं, वो जो अनंत अनंत बार जाना गया है उसी को दोहराते। हर जानने वाले ने जो अनुभव किया है उसी को दोहराते। वो इतना ही कहते हैं, कंकड़ पत्थर मत खाओ, झूठ दुख देगा, सुख का कितना ही आश्वासन दे दुख देगा, दूसरे को दुख दोगे दुख लौटेगा, दूसरे को सताओगे सताए जाओगे, अशांति पैदा करोगे लोगों के जीवन में, तुम्हारे जीवन में अशांति की प्रतिध्वनि होगी और कुछ भी न होगा। क्योंकि संसार तो दर्पण है, तुम्हें अपना ही चेहरा सब तरफ दिखाई पड़ने लगेगा, तुम अपने ही चेहरों से घिर जाओगे। बस शास्त्र इतना ही कहते हैं, शास्त्र सीधे साफ है, उलझाया है तो पंडितों ने। वो एक शब्द की इतनी बाल की खाल निकालते रहते कि ये भूल ही जाता है कि शास्त्र भोजन की तरह है, वो चर्चा करने के लिए नहीं है बैठ के, वो पचाने के लिए, वो तुम्हारा खून बने, हड्डी मांस मज्जा बने। बोधि धर्म छीन गया है। जब वो वापस लौटने लगा 9 वर्ष के बाद, तो उसने अपने 4 जो श्रेष्ठ थे, जो अर्जुन जैसे होंगे, जो पुरुष श्रेष्ठ थे, जिन्होंने उसको पूरी तरह पछाया था, उनको बुलाया और उसने पहले से पूछा कि मैं जाता हूं, परीक्षा की घड़ी आ गई, सार की बात जो तूने मुझसे सीखी हो कह दे। उस व्यक्ति ने कहा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अशौच, यही धर्म। वो धर्म ने कहा, तेरे पास मेरा शरीर। दूसरे से पूछा, उसने कहा योग, साधना, विज्ञान, अभ्यास, यही सार है। वो धर्म ने कहा, तेरे पास मेरा मानस है। तीसरे से पूछा, उसने कहा ध्यान, शांति, शून्यता, यही सारा राज है, कुंजी है। बुद्ध धर्म ने कहा, तेरे पास मेरी हड्डियां। चौथे की तरफ आंख फेरी, चौथा उसके चरणों पर गिर पड़ा, बोला कुछ भी नहीं। बुद्ध धर्म ने उठाया, उसकी आंखों में झांका, वो बोला कुछ भी नहीं। उसने कहा, तेरे पास मेरा सब कुछ है, मेरी आत्मा है। क्या मामला था? एक ने इतना ही पचाया कि चमड़ी बनी, बस ऊपर ऊपर रही। पचाया उसने भी, क्योंकि चमड़ी भी बिना पचाए नहीं बनती, लेकिन परी भी परी छुआ। दूसरा थोड़ा भीतर गया, वो मांस बना, उसने गुरु को थोड़ा गहरा पचाया। तीसरा और भीतर गया, उसने गुरु को और आत्मसात किया, वो हड्डियां बन गया। चौथा इतना गहरा गया कि कह भी न सका कि कितना गहरा गया हूं, क्योंकि जो शब्द में आ जाए वो कोई गहराई, जो कही जा सके वो भी कोई समझ तो अतीत है सब वचनों के। इसलिए वो चुप ही रह गया। उसने सिर्फ अपनी आंखें गुरु के सामने कर दी कि अगर कुछ हुआ हो तो तुम देख लो, मैं क्या कहूं। कहने को कुछ भी नहीं। धर्म क्या कहा जा सकता है? कितना तुम पचाते हो, इसकी फिक्र छोड़ो कि शास्त्र अनेक है, कौन से चुने। कोई भी चुन लो, जो हाथ आ जाए वही काम दे देगा। इसकी बहुत विवेचना में मत पड़ो, क्योंकि समय व्यतीत होगा, जीवन खोएगा।
इसलिए पुराने दिनों में एक सहज व्यवस्था थी, और वो ये थी कि तुम जिस परंपरा में पैदा हुए हो चुपचाप उसके शास्त्र को मान के चलते चले जाओ, ताकि व्यर्थ की उलझन न खड़ी हो, कहां चुनो, क्या करो। जिस परंपरा में पैदा हुए चुपचाप उस शास्त्र में डूबते चले जाओ। उसी शास्त्र में डूब के तुम एक दिन पाओगे सब परंपराओं के पार निकल गए। कोई परंपरा तोड़ने की भी जरूरत नहीं, उसमें से भी ऊपर जाने का उपाय। गहरे गए कि ऊपर चले जाओगे, उथले रहे कि भीतर रह जाओगे। परंपरा बांधती है उनको जो डुबकी लगाते नहीं। जो डुबकी लगाना जानते हैं वो तो परंपरा में से भी परम स्वतंत्रता को उपलब्ध हो जाते, मगर अब ये ना हो सकेगा। बात बिगड़ गई, वो बात गई, वो समय ना रहा। अब तो सारी दुनिया छोटा सा गांव बन गई। अब तो ये असंभव है कि हिंदू मुसलमान से अपरिचित रह जाए, ये संभव नहीं है कि ईसाई हिंदू से अपरिचित रह जाए, और बुरा भी नहीं, एकदम शुभ है। सारे शास्त्र सबके लिए खुल गए। हिंदू के लिए मंदिर था, मुसलमान के लिए मस्जिद थी, ईसाई के लिए चर्च था, अब सब मिश्रित हो गए। एक महासंगम घटित हुआ है पृथ्वी पर। इस महासंगम में जो नासमझ अपने को समझदार बैठे वो बहुत कुछ गंवा देंगे, जो नासमझ अपने को नासमझ समझते हैं वो बहुत कुछ बचा लेंगे। अगर तुम अज्ञानी हो तो इस महासंगम से बहुत लाभ होगा, क्योंकि तुम देख पाओगे शब्दों से खाली आंखें कुरान में गीता को खोज लेंगी, गीता में कुरान को देख लेंगी, और तुम्हारा अहोभाव बढ़ेगा, तुम्हारी श्रद्धा और भरपूर होगी। क्योंकि सभी शास्त्र यही कहते हैं, सदियों सदियों में अलग अलग देशों में अलग अलग हवाओं परंपराओं में जो भी कहा गया है वो सभी एक ही तरफ इशारा करता है। उंगलियां कितनी ही हो, चांद एक है। तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी अगर तुमने थोड़ी सी भी सरलता है, अगर नहीं है तो तुम बड़े डमाडोल हो जाओगे। तुम हिंदू थे, अब तक विश्वास था, वो विश्वास भी डगमगा जाएगा, क्योंकि कुरान कुछ और कहती मालूम पड़ेगी, बाइबल कुछ और कहती मालूम पड़ेगी। तुम उस हालत में हो जाओगे जैसे धोबी का गधा, न घर का न घाट का। मस्जिद जाओगे तो मंदिर बुलाएगा, मंदिर जाओगे तो मस्जिद पुकारेगी, कुरान पढ़ोगे तो गीता याद आएगी, गीता पढ़ोगे तो कुरान याद आएगा, और तालमेल कुछ बैठेगा नहीं, क्योंकि ये सभी संगीत बड़े अलग अलग है, ये वाद्य अलग अलग है, इनका स्वर संयोजन अलग अलग है। तो तुम बिल्कुल पगला जाओगे, विकसित होने लगोगे। तुम्हारा विश्वास भी खो जाएगा अगर तुमने समझदार और पंडित की तरह इस महासंगम को देखा। लेकिन अगर तुमने सरल निर्दोष बालक की तरह देखा तो तुम्हारी श्रद्धा अनंत गुनी हो जाएगी। विश्वास झूठा है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती। तुम्हें पता ही न चले कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, तभी विश्वास बचता है। श्रद्धा बड़ी और बात है। श्रद्धा को तो खुला आकाश चाहिए तभी बचती, अगर घर में बंद कर दो सड़ जाती, मर जाती। अभी तक दुनिया विश्वास में जी है। हिंदू घर में तुम पैदा हुए थे, हिंदू पर विश्वास किया था। जैन घर में पैदा हुए थे, जैन पर विश्वास किया था। न केवल इतना कि जैन पर विश्वास किया था, हिंदू पर अविश्वास भी किया था, क्योंकि दोनों साथ साथ रहेंगे। विश्वास अपने पर, दूसरे पर अविश्वास, ऐसे बाहर और भीतर से अपने को संभाले रखा। लेकिन अब इस तरह का विश्वास नहीं टिक सकता। अब तो ऐसी परम श्रद्धा टिकेगी जिसके लिए न तो अपने पर विश्वास की कोई जरूरत है, न दूसरे पर अविश्वास की कोई जरूरत है। अब तो ऐसी परम श्रद्धा जगत में बचेगी जिसको खुला आकाश घबराता नहीं, जिसकी बंद घरों की दीवारों की जरूरत नहीं। तो विश्वास तो गिरेगा। इसलिए जो लोग विश्वास से ही अब तक धार्मिक रहे थे, अब उनके धार्मिक होने का कोई उपाय नहीं, वे तो अधार्मिक हो जाएंगे। अब तो उन थोड़े से लोगों के जीवन में धर्म की हवा होगी जिनके जीवन में श्रद्धा है। लेकिन बस वही धर्म सच्चा है जो खुले आकाश में बचता है। वही धर्म सच्चा है जो विपरीत धारणाओं को भी सुन के बच रहता है। वही धर्म सच्चा है जो सभी तर्क के पार भी बच रहता है।
विरोध विरोध करता रहे, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा डगमगाए ना। ऐसा नहीं कि तुम विरोधी को सुनते नहीं, कान में कंकड़ डाल लेते हो, कान बंद कर लेते हो, वो भी कोई श्रद्धा हुई। जो विरोधी को सुनने से डरती, वो तो गहरे में संदेह है, इसलिए भय। संदेह के साथ भय, श्रद्धा के साथ अभय। इसलिए तो मैं सभी शास्त्रों की तुमसे बात कर रहा हूं। मेरे पास केवल वही लोग टिक सकेंगे जिनके भीतर श्रद्धा का जन्म हो रहा है। विश्वासी तो भाग जाएंगे घबरा के कि ये आदमी तुम्हारा विश्वास छीन लेगा। वे तो दूसरों को भी कहेंगे वहां मत जाना, वहां नास्तिक हो जाओगे। उनका कहना भी ठीक है। कमजोर आएगा नास्तिक हो जाएगा, शक्तिशाली आएगा आस्तिक हो जाएगा। मुझे जीसस का एक वचन बहुत प्रिय है। जीसस ने कहा है, जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। तुम्हारे भीतर अगर श्रद्धा है तो मैं उसे बढ़ा दूंगा, और अगर नहीं है तो और घटा दूंगा। कम से कम बात तो साफ हो जाए। ये बीच में आधी लटकी त्रिशंकु की स्थिति तो न रहे, या नास्तिक या आस्तिक। ये बीच में अटका होना उचित नहीं है।